शिक्षक अगर बाजनपुर है, नाम अनीता है। ये शिक्षा अपनी गवाही बता रही पिछले 13 सालों से बहन को बच्चेदानी के अंदर सूजन हो गई थी और बहन बता रही बच्चेदानी बहुत ज्यादा सूजन होने की वजह से बाहर आ जाती थी। ये बहन बता रही है बैठ नहीं पाती थी, कभी भी पैर मतलब एक दूसरे में सटा के ऐसे पैर मोड़ के नहीं बैठ सकती थी। ये हमेशा पैर दूर दूर करके फैला के बैठती थी, बहुत काफी दर्द होता था। और बहन बता रही है कि जब ये लैट्रिन बाथरूम के लिए बैठती थी तो बहुत ज्यादा जलन और दर्द होने लगता था। ऐसा इन्हें पिछले 13 सालों से समस्या थी। ये बहन बता रही इसी समस्या के लिए प्रार्थना भवन में आ रही थी। बहन बता रही है कि ये कभी कभी थोड़ा नॉर्मल हो जाता था, कभी कभी होने लगता था, ऐसा ही चल रहा था। लेकिन 1 महीने से बहन बता रही है कि समस्या इतना ज्यादा बढ़ गई थी। बहन बता रही है जमीन पे अच्छे से बैठ नहीं सकती थी। ये बहन बता रही है कि 4 जून को शिक्षा प्रोफेसिंग कर रही थी कि जिसको जिसको शरीर में सूजन है या शरीर के किसी भी भाग को सूजन है वो अपने जगह पे खड़े हो जाए। बहन बता रही है कि ये प्रार्थना भवन में नहीं आई थी, ये बहन अपने घर पे लाइव प्रेयर देख रही थी। शिष्य बता रही है कि उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मैं पूरी तरह अच्छे से जमीन के ऊपर बैठ नहीं पा रही थी। मैं अपना दोनों पैर बहुत दूर दूर फैला के जमीन पे हाथ का सहारा लेके बैठी हुई थी। ये बहन बता रही इतना काफी मुझे उस समय दर्द हो रहा था और परेशान थी। लेकिन बता रही है जैसे ही आप प्रार्थना कर रही थी तो आपने प्रार्थना के लास्ट में कहा मैं देख रही हूँ किसी बहन को बच्चेदानी के अंदर बहुत सूजन है और दर्द है, उसको जलन होता है, अभी प्रभु उसे छू रहा है। ये बहन बता रही उस घड़ी लाइव प्रेयर में अपने घर पे देख के इस प्रार्थना को रिसीव किया और बहन बता रही उसी घड़ी उस प्रोफेशन को रिसीव करने के बाद इनके 13 सालों के बच्चेदानी की सूजन दर्द उसी घड़ी पूरी तरह से चली गई। क्या हो गया था आपको? हमारे बच्चेदानी में बहुत 13 साल से हमारे बच्चेदानी में हमारे बच्चा बड़का बल तो बस हमारे तकलीफ बच्चेदानी में रहा। तो वो समय डॉक्टर बोला कि वो मैं चूड़ी परी तो क्यों बोला कि ऑपरेशन हुई। तो फिर हम भी हमारे माता कनी एक लड़का है कैसे ऑपरेशन हुई कैसे चथुआ हुई। तो फिर कैलेसिया में हमारे माता कनी अगर हमारे लड़के के सही सलामत। बहन बता रही है कि 13 साल पहले इनका एक बेटा पैदा हो, उसी समय से इनको ये समस्या हो गई। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनको सलाह दिया कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए, आपके लिए सबसे बेहतर होगा। लेकिन बहन बता रही हमारी माँ ने कहा कि हमारी बेटी के पास केवल एक ही बेटा है, अगर अभी ऑपरेशन करवा देगी फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा सोच के लोगों ने ऑपरेशन नहीं करवाया। पिछले 13 सालों से ये बहन इस दर्द को लेके झेल रही थी। आप अच्छे से जमीन पे नहीं बैठ पाते थे? नहीं, ये समय 1 महीना से हम बैठे तली लैट्रिन वोटिंग कर हमें बहुत तकलीफ है, हम बैठ ना पावत रही ना सोचे उठ पावत रही। जिस दिन आप वचन सुना रही थी जो कि किसी बहन को सूजन है वो समय हम सोचे बैठ के ना पाते टांग छितरा के बैठल रही। ये बहन बता रही पैर में बहुत दूर दूर फैला के बैठी हुई थी। उस समय मुझे घर पे ये लाइव प्रेयर देख रही थी। बता रही इतना दर्द था, मुझे परेशान थी कि मैं हाथ का सहारा लेके जमीन पे पैर बहुत दूर दूर करके बैठी हुई थी। बहन बता रही जब आप कह रही थी किसी को बच्चेदानी के अंदर दर्द और सूजन है जा रहा है। आइए 4 जून की प्रोफेसिंग को एक बार हम वापिस सुनते हैं। बच्चेदानी को बार बार आता है, बार बार सूजन आता है। बहुत ज्यादा जलन होता है और उसे बैठने के लिए दिक्कत होता है। लेकिन अभी उसके बच्चेदानी की सूजन जा रही है। होली 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 4 जून के नाम इसी घड़ी तुम्हारी हर एक 4 जून की ये प्रोफेसिंग है। आप 4 जून के लाइव प्रेयर को स्टार्ट करके देख सकते हैं। आगे आइए जल्दी से, इधर आइए, इधर इधर इधर। उस दिन आप प्रार्थना भवन में नहीं आए थे? नहीं, हम अपने घर पे देख रहे थे। हाँ, अपने घर पे देख रहे उसी घड़ी चंगे हो गए। हाँ, उसी घड़ी। अभी आप जल्दी जल्दी उठ बैठ के दिखाओ कि अब आप बैठ सकते हैं। क्या बहन पिछले 13 साल से ऐसा नहीं बैठ सकती थी, लेकिन उसी दिन लाइव प्रेयर के द्वारा ये अपने घर पे चंगी हुई प्रोफेसिंग से और आज तक उन्हें वो समस्या नहीं हुई है। तब से बहन पूरी तरह चंगी है। इसलिए आप 23 ताली के साथ प्रभु यीशु को धन्यवाद
दीजिए।